लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे लॉज ऑफ मोशन के। एक बार देख लो क्या क्या था। ये वाला था, ये वाला, ये वाला, ये भी अच्छा, ये भी क्या थे अच्छा क्वेश्चन। लॉज ऑफ मोशन में आगे सर ने क्या पढ़ाया? सूडो फोर्स और कंस्ट्रेंट मोशन। सूडो फोर्स हुआ है ना? हाँ Yes. सर, हाँ, ये तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन स्टार्ट करवाया। कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करवाया है। हाँ Yes. सर। तो कंस्ट्रेंट में सर कौन बस सा वाला? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया है क्या? सर दो उसका बस इंट्रोडक्शन हुआ हाँ सर। सर, सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, पूरा नहीं करवाया। इंट्रोडक्शन मतलब? एक सर दो मतलब क्वेश्चन। आखिरी के 10-15 मिनट बचे थे, उसमें सर ने चालू करवाया और 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवा दिए उस पे, मतलब 30-20 मिनट्स में आखिरी के। हाँ, 2-3 क्वेश्चन में क्या था बताइए। सर एक तो हम लोग वाला ही क्वेश्चन था जो आपने करवाया था लास्ट क्लास में, वो एक मास रखा हुआ था और वेज के ऊपर एक मास था सर, और एक पुली नीचे से अटैच थी सर, वो एक क्वेश्चन था। और जिसमें फिर ए और 2 था, एक्सेलरेशन हाँ सर, 1:2। ए और हाँ 2 सर, वही है। था। हाँ सर, वो एक वाला करवाया सर, उसी टाइप का। और फिर एक नॉर्मल कंस्ट्रेंट का, पुली कंस्ट्रेंट को समझाने के लिए एक एटवुड का सिंपल क्वेश्चन करवाया। पुली कंस्टेंट कराया सर ने? सॉरी सर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में एटवुड के लिए दिया। ठीक है, चलो सूडो फोर्स का एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, शायद ये सबसे हो जाएगा। ये सबसे होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ऐसे ही दिया आप लोगों को जस्ट बूस्ट अप करने के लिए। कोशिश कीजिए तब तक। सूडो फोर्स हो गया तो सूडो फोर्स के 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ आज पहले तो। ये वाला कोशिश कीजिए।
आया कुछ बेटा? अटेम्प्ट कर लिया सबने? सर ए पार्ट तो हो गया। मैं आंसर लिख देता हूं। ये ए बी सी तीनों पार्ट का आंसर है, ठीक है। इसमें से बताना, मुझे कुछ बताना हो तो। बोलो। ए पार्ट में कुछ पूछना है किसी को? नो सर, ए पार्ट हो गया। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का आंसर आ गया? नहीं सर, नहीं आया। कौन सा? कोई नहीं आया? चलो देखो, इस केस में ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 1.8 upwards. 1.8 होगा एक्सेलरेशन। हाँ सर। Yes sir. इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। 0। जीरो। इस केस में Retardation एक्सेलरेशन कितना होगा? -1.8. -1.8। ऐसा होगा। हाँ सर. तो पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब यहाँ पर है ना, तो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स भी नीचे लगेगा।
तो Yes, इसके sir. एक्सटेंशन क्या होगा, एम जी प्लस ए होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 150 into 9.8 plus 1.8 आता है 1740 न्यूटन। Yes, sir. Yes, sir. बी पार्ट 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बीच में है, एक्सेलरेशन 0 है ना, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो 6 सेकेंड में टी की वैल्यू केवल mg के बराबर होगी, दैट इज 150 into 9.8 आता है 1470 न्यूटन। Yes, sir. 11 सेकेंड में रिटार्डेशन है किधर, नीचे की ओर, तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, तो इस केस में g माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 150 into 9.8 minus 1.8 1200 न्यूटन होगा। हाँ, sir. चलो बी में कुछ पूछना है किसी को, बोलो, बी किसी को पूछना है? नहीं, sir. पक्का? ठीक है। सर एक सी बार बता किसी, दीजिए ना। कौन सा बी? द हाइट थ्रू विच, हाइट का मतलब जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो ये जो एरिया अंडर कर्व है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जीरो वेलोसिटी से शुरू किया और जहां पर रुक गया वो भी जीरो है, तो लिफ्ट ऊपर जाते जाते फाइनली जहां पर रुक गया वो मैक्सिमम हाइट होगी, होगी, बोलो। तो ये हाइट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 12 plus 10 minus 2 8 multiplied by distance between them, that is 36, तो 12 plus 8 20 20 by 2 10 10 into 3.6 36 मीटर आया आंसर। यस सर। Yes, sir. सी पार्ट हो गया, sir. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 36 और टाइम 12 तो 3 हो गया, बोलिए। यस सर। Yes, sir. Average velocity change, average acceleration, change in velocity upon time, change in velocity 0, initial भी 0 final भी 0, तो average acceleration 0 आया समझ में? सिंपल Yes, Yes, क्वेश्चन sir. था, काइनेमेटिक्स और स्यूडो फोर्स मिला के एक छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और इसी तरह का क्वेश्चन कीजिए, तो सिमिलर दे रहा हूं।
सर जी 9.8 नहीं है, 10 भी नहीं है, क्या रहेगा सर? जी 9.8 ले लो। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। डन सर। हो गया, सारे हो गए, कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, No, 2 sir. मिनट। हो गया सर यस सर सर, हो गए। वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड। एक और सिमिलर सा, ये भी सबका हो जाएगा। जो नहीं वाले होने वाला होगा वो मैं पहले ही बता दूंगा। पर एक और सिमिलर सा, ताकि मेरी संतुष्टि हो जाए कि स्यूडो फोर्स आपको थोड़ा बहुत तो आता है। क्योंकि पिछली बार जो स्यूडो फोर्स के 1-2 क्वेश्चन दे दिए थे वो ज्यादा हो गया था, आप लोग नहीं सॉल्व किए थे, तो मैं सोचा इसका थोड़ा इजी देता हूँ। ये कीजिए।
सर ट्रू वेट मतलब मास या फिर अच्छा सर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आज केवल स्यूडो फोर्स के ही क्वेश्चन कराऊंगा। डन अभी सर। तक हो गया? यस सर, दोनों हो गए। ये सर दोनों हो गए। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे करें? हाँ सर। सब लोग रेडी? यस सर। सर 2 मिनट। ठीक है, तो हो गया। आगे बढ़ूं? चलो, उसी का थोड़ा सा एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन ये देखो। वही स्यूडो फोर्स की कहानी है, नया कुछ नहीं। कोशिश करो। सर थर्ड वाले में एक्सेलरेशन तो 1.5 मिल गया, पर मास 7 kg आ रहा है। तो वेट दिया ना सर। सर ठीक है। क्या हुआ? थैंक्स। सर बी है। कौन सा सी बेटा? आंसर। तो डी सी आ रहा है। बी आया, सी आया। सी आ रहा है सर। हाँ सर सी सी आ आया। रहा है, सर सी आ रहा है, सी आ रहा केविन ने डी लिखा, आदित्य सिंह, सानिया शेट्टी सी। ओके, बाकी लोगों का देखो। अमन अग्रवाल सी,
आदित्य बंसाली सी, देवांश सी, सब लोग सी पे हैं। लगता है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, a bead of mass m is fitted on the rod and can move on without friction. Initially, the bead is in the middle of the rod and rod moves translatorily in a vertical plane with acceleration a naught in the direction forming an alpha with horizontal. तो वर्टिकल प्लेन तो mg इधर लग रहा है यस सर। और a नॉट इधर है, मतलब m a नॉट स्यूडो फोर्स इधर है। यस सर। तो सारे फोर्सेस को अगर हम रिजॉल्व करेंगे किधर, तो along the rod and perpendicular to the rod। तो अगर along the rod और perpendicular to the rod अगर हम रिजॉल्व करेंगे, अल्फा एंगल कौन सा है? अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा, तो ये मेरा हो जाएगा m a नॉट cos अल्फा। इधर का मुझे जरूरत नहीं है, जो भी देखेंगे। और ये हो जाएगा mg sin अल्फा। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर कितना होगा? दिख रहा है, g sin अल्फा माइनस a नॉट cos अल्फा। सर वो a नॉट cos अल्फा दूसरे डायरेक्शन में है ना तो सर? आंसर विल बी डी। आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है? आंसर डी होगा। केवल केविन ने सही आंसर दिया था जहां तक मुझे याद है। सर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का बता सकते हो? क्या वापस बताऊं? बोलो। सर ये लास्ट पार्ट। क्या बता तो सही। mg sin अल्फा दिख रहा है इधर। सर वो रेजोल्यूशन समझ गया सर, उसके बाद में। हाँ, तो mg sin अल्फा इधर, m a नॉट cos अल्फा इधर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो mg sin अल्फा माइनस m a नॉट cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू m a होगा। यस सर। तो m से डिवाइड कर दो तो a यही आया, वही लिखा है। सर डायरेक्शन अलग अलग ले लिया था सर, वो ऐसे माइनस समझ लिया फिर रिलेटिव कर, इसलिए क्या मतलब प्लस है? आ गया। सर वो डायरेक्शन कैसे समझा? किसका बेटा? सर एक्सेलरेशन का। अगर इस रॉड के ऊपर बीड है तो रॉड बीड किधर जाएगा? इसी रॉड पर आगे पीछे जाएगा ना। हाँ सर। तो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसी दोनों में से कोई बात होगी। यस सर। तो या तो मेरा आंसर g sin अल्फा माइनस a नॉट cos अल्फा होगा या a नॉट cos अल्फा माइनस g sin अल्फा होगा। समझे? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? सर मुझे वो नहीं समझा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अल्फा बनाया, मतलब एक्चुअल में अल्फा कौन सा एंगल है? ओ भाई साहब, वर्टिकल प्लेन मतलब तुम्हारा वॉल। इधर देख, इधर चल, इधर मेरे साइड देख। वर्टिकल प्लेन मतलब घर का वॉल। हाँ सर। घर के वॉल पे ये एक रॉड है, इस रॉड में यहाँ पर एक बीड है, तो ये क्या होगा? सड़क के नीचे गिरेगा। हाँ सर। तो ये यहाँ से अल्फा एंगल पर है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। हाँ सर। चमका कुछ अब? हाँ अब समझा। आगे बढ़ूं? चलो, तो अब थोड़ा रिलेटिवली एक इजी क्वेश्चन दे देता हूं।
पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ही दे रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं है इसमें। ये कोशिश कीजिए, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। आया कुछ?
बोलो बेटा। सर फर्स्ट का ए है क्या? आंसर हाँ देख सर, लेते जी हैं। बाई 2 आ रहा है। देखा नहीं मैंने, आंसर बताता हूँ। हाँ ए है। तीनों का आंसर लिख दूं क्या, या ट्राई करोगे? थर्ड का ए है, फोर्थ फिफ्थ का ही बता दूं? सर फोर्थ का सी आ रहा है। गलत आ रहा है। डी। डी, वेरी गुड। और फिफ्थ का है बी, मैंने लिख दिया है। देखो अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो बोलना, मैं बता दूंगा। 5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। सॉल्व करूं या सबका हो गया? बस 1 मिनट सर, फिफ्थ पार्ट चल रहा है।
एक आया, फर्स्ट का ए सही है, फिफ्थ रॉन्ग आया, किसी ने बोला। चलिए देखिए इधर, मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है इधर की ओर, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा 2ma, इस पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा ma, इस पर एक नॉर्मल n इधर लगेगा, टेंशन T इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, और यहाँ टेंशन T इधर लगेगा। इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे है, तो इसका एक्सेलरेशन a1 इधर होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया? Yes, sir. Pulley is master the acceleration of 4m such that with respect to it 2m will remain stationary। अरे फिर तो सिंपल चिंदी हो गया। तो 2m अगर रुका हुआ है मतलब t की वैल्यू 2ma के बराबर है, ओके mg के बराबर है सर। और यहाँ पर दूसरे इक्वेशन से t की वैल्यू mg के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे मिल गया, t की जगह mg पुट कर दोगे तो a इज इक्वल टू g/2। यस सर। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड 4m मास, 4m और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देते हैं। तो ये हो गया मेरा 4m मास। इस 4m मास में यहाँ पर पुली है, इस पुली पर टेंशन T इधर लग रहा है, इस पुली पर टेंशन T इधर लग रहा है, इस पुली पर नॉर्मल रिएक्शन N इधर लग रहा है, इस पुली पर फोर्स F इधर लग रहा है, और इस पुली पर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। इसका मास है 4m। यही कहानी है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, अच्छा इसका खुद का वेट 4mg नीचे लग रहा है, वो हो जाएगा 4mg प्लस t। दिख रहा है सबको? और t है हमारा mg, तो इसका आंसर हो गया 5mg। तो सर सी आएगा ना? सर ऊपर एक ब्लॉक भी है ना, तो उसका 2mg आ जाएगा। हाँ, एक मिनट, एक और गलती किया है मैंने, ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक और गलती है फ्री बॉडी डायग्राम में, ऊपर कर दिया ना क्वेश्चन, इसकी वजह से। इसके ऊपर एक 2m मास का ब्लॉक भी है, तो वो 2m मास के ब्लॉक का वेट 2mg लगेगा। तो ऐसे समझो, इसका एक n1 ऊपर लगेगा और इस पर 2mg नीचे लगेगा, तो वही वाला n1 नीचे भी लगेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे ng इज इक्वल टू 4mg प्लस n1 प्लस t। तो 4mg, n1 की वैल्यू 2mg के बराबर और t की वैल्यू mg के बराबर, तो ये हो जाएगा 7mg। आया समझ में फोर्थ का आंसर? बोलो बेटा। Yes, sir. फिफ्थ में F फोर्स पूछा है,
तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो F माइनस एन माइनस टी इज इक्वल टू 4m इंटू ए, ऐसा होगा। राइट में F लग रहा है, लेफ्ट में n और लेफ्ट में t। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो सर आप एक बार फिफ्थ क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ओके। n की वैल्यू ma के बराबर होगी, हाँ है सर। ना। तो इस n की वैल्यू ma के बराबर होगी, तो f माइनस ma माइनस t की वैल्यू कितनी थी? mg mg इज इक्वल टू 4ma। तो f की वैल्यू हो गई 5ma प्लस mg, हो गई। और a का वैल्यू g/2 आया है तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5mg/2 प्लस mg, तो ये हो जाएगा 7mg/2 आंसर। चमका कुछ सबको? यस सर। यस सर। देख लीजिए, जिसको लिखना है कुछ देख लीजिए। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन का, आंसर नंबर हो जाएगा 4, इसको 59 दे देते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए। ठीक ठाक है, वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ अभी नया नया सीखे हो स्यूडो फोर्स, तो उसके बेसिस पर बोलूंगा। ठीक ठाक है।
सर इसमें ये क्यू टर्म क्या है? क्यों नहीं बेटा, वो एंगल है थीटा। ओके सर। वो थीटा है, क्यू जो दिख रहा है वो थीटा है बेटा। सर वर्टिकल कंपोनेंट को बेस और हॉरिजॉन्टल को हाइट मान के ही करना है ना सर? ये नहीं पता। सर चैट बॉक्स में एक आंसर भेजा है सर, वो करेक्ट है? आंसर इज डी। यस सर, ये भेजा था। कैसे सॉल्व किया डी? सर वो जो बेस था सर, मतलब सर ऐसे थीटा वहां पर रखा, तो वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने बेस लिया, जो वर्टिकल कंपोनेंट निकला जी कॉस अल्फा एक्सेलरेशन का, और सूडो फोर्स लगा के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कंपोनेंट का निकाला। वर्टिकल कंपोनेंट तो जी होगा, जी कॉस अल्फा क्यों होगा? हमेशा तो नहीं सर, वहां पर नहीं सर, थीटा के रिस्पेक्ट में सर, वो जो थीटा है सर, तो जी कॉस अल्फा उसके लिए बेस हो जाएगा ना सर, टैन थीटा निकालने के लिए सर। ठीक है फिर। और सर सूडो फोर्स जो लगा है सर, उसको मैंने अपना ये मान लिया था सर, हाइट मान लिया था, तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगा के सॉल्व किया सर। ठीक है, देखो इधर, बाकी लोग इधर देखो। लेकिन जी साइन अल्फा तो नीचे लगा है ना सर, तो उसमें पॉजिटिव होगा। छोड़ना, मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखो, एक तो प्रॉपर मेथड देखो और दूसरा ऐसे ही ओरली देखो, दोनों देखो। पहले प्रॉपर मेथड देखो। इस पर अगर हम देखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पॉइंट डायग्राम बनाता हूँ। तो एम जी इधर लगा, स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर लगा, है ना, ये स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर लगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, और एम ए नॉट इधर लगा, ऐसा है ना? यस सर। तो इधर कहीं एम ए नॉट लगा, यही 3 फोर्स है। यही 3 फोर्स है ना? हाँ सर। यस सर। तो बहुत तरीका है सॉल्व करने का, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? ये थीटा एंगल चाहिए। अच्छा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, मतलब मुझे ये वाला एंगल थीटा चाहिए, यही मतलब है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेरा टी साइन थीटा, ये हो गया मेरा टी कॉस थीटा। टी की कहानी खत्म। टी की कहानी खत्म हो गई। हाँ ये जो mg है, ये mg इस लाइन से अल्फा एंगल बनाएगा। तो ये हो गया मेरा mg cos अल्फा, और ये हो गया मेरा mg sin अल्फा। तो देखो,
इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा प्लस ma0 हो गया। वर्टिकल इस डायरेक्शन में t cos थीटा इज mg cos अल्फा, तो t cos थीटा इज mg cos अल्फा। ठीक है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू m हट जाएगा, तो a0 प्लस g साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a0 प्लस g साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। ऐसा कुछ आंसर आया? सबको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? सर वो जी कॉस अल्फा होना चाहिए ना? हाँ, अच्छा जी छूट गया। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? सर थीटा एक्सप्लेन कर सकते हो कि थीटा आपने कैसे, क्या बोल रहे हैं? सर थीटा कैसे लिया आपने? मैंने नहीं लिखा, थीटा क्वेश्चन में दिया है ना। हाँ सर, मतलब थीटा का आपने कैसे इवैल्यूएट? यही डायग्राम देखो, इस डायग्राम में यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ सर तो समझ। ये वाला लाइन है। हो गया? Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, ओरली जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना, ओरली अगर बता पाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता, चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूं ऐसे, मतलब ऐसा क्वेश्चन जरूर किए होगे, सभी जरूर क्लास में कराए होंगे। ड्रॉ ऐसा ऐसा ऐसा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाता, तो ये पेंडुलम बॉब यहां से कितना एंगल डेविएट होता, ये बता दो मुझे। अब थीटा कितना होता मेरा? ये तो क्लास में कराया होगा सर ने ना बेटा?
बोलिए। बोलो ना, सुन रहे हो सिर्फ चुपचाप। A by G, tan Tan inverse of A by G. tan इनवर्स A by G. ए बाई जी, ये तो स्टैंडर्ड A सबको by मालूम है। G. ये पहले मुझे, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलो। ये सबको मालूम है कि नहीं? अरे हाँ ना, बोलो तो सही, तभी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर। हाँ सर बताओ। ये सबको मालूम है, ठीक है। तो ये अगर सबको मालूम है तो आप क्या करते? पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं करते। अगर मैं अल्फा को 0 पुट कर दूं तो वही वाला केस हो गया, यस है ना? Yes, sir. तो अल्फा 0 पुट करने पर मेरा आंसर tan इनवर्स A by G आना चाहिए। हाँ सर। किस ऑप्शन में आ रहा है? सर डी। तो डी। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा था? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. पक्का क्लैरिटी से? सर एक बार वापस। क्या बेटा? सर ये जो आपने जो नीचे का कराया था वो इधर कैसे यूज किया? मैंने नीचे जो कराया था वो वाला समझ में आया कि उस केस में थीटा इज tan इनवर्स A by G। हाँ सर। तो उसमें अगर थीटा tan इनवर्स A by G है, इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के डायग्राम में अल्फा 0 पुट करेंगे तो यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ सर। तो अल्फा 0 पुट करने पर आंसर tan इनवर्स A by G आना चाहिए। हाँ। तो चारों ऑप्शन में पुट करके देखो, अल्फा 0 पुट करने पर किसमें आंसर tan इनवर्स A by G आता है। ओके सर। समझ गए पक्के से? हाँ सर। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये ठीक, ये इजी है वैसे। नहीं अभी मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे पास जो क्वेश्चन का खजाना है एनएलएम और फिक्स एनएलएम में, वो अभी थोड़ा सा मुश्किल जाएगा आप लोगों को, इसलिए अभी यही सब कीजिए। ये कीजिए, ये इजी है।
सर 1/cos थीटा होल रूट h/2 होल सर आंसर देखता हूँ। सर 1/cos θ/2 अंडर रूट h/2 सर AB/√GH चैट में भेजेंगे। सर मैंने चैट में भेजा आपको आंसर। मैं आंसर लिख देता हूँ, अपना अपना आंसर चेक कर लो। ये आंसर है। आया किसी को? छोड़ दो इसको, ये आपसे भी नहीं होगा, इसका मतलब है। ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि बी भी पीछे जाएगा, ए इधर आएगा और बी भी पीछे जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, फिर तो हो जाएगा, आपसे भी होगा फिर तो। और ये नहीं समझ आ रही है तो नहीं होगा, बात साफ है। अगर बी भी लिफ्ट के अंदर पीछे जाएगा, ये बात समझ आ रही है तो सॉल्व होगा। ये बात नहीं समझ आ रही है तो अभी नहीं होगा, 2 लेक्चर बाद करेंगे, और क्या। ठीक है, छोड़ दीजिए, अभी आपसे नहीं होगा तो अब छोड़ देते हैं। 2 लेक्चर बाद मुझे याद दिलाइएगा, मैं करा दूंगा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सर और पढ़ा देंगे ना तो शायद हो जाएगा। ठीक है, या किसी को आया कुछ तो बोलो।
चलो एक छोटा सा करो, मोरल बूस्ट अप होगा इसे। चलो नहीं, इसमें थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, उसको छोड़ देते हैं। अभी वो बीड वाला कराया था ना, एक वर्टिकल प्लेन वाला। हाँ सर। अभी यस सर। का आंसर जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा कुछ ऐसा था। हाँ सर। हाँ, तो वो सिमिलर क्वेश्चन ये कर लो। ये सबका होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा नहीं, सबका आंसर आना चाहिए। और 6 को रहने दो, मुझे जब तुम लोगों को सर वेज कंस्टेंट नाम की चीज पढ़ा दें तब दोबारा कहना, मैं बता दूंगा। तब तो खैर और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अभी तो आज सिर्फ स्यूडो फोर्स पे मैं लगा हूँ कि आपका स्यूडो फोर्स क्लियर हो जाए। बोलिए, ये तो होना चाहिए बेटा। सर g/√3। यस सर, g/√3। वेरी गुड। देखता हूँ आंसर, 2 मिनट दो मुझे। ओ somehow इसका आंसर मेरे पास नहीं दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा मुझे, सॉल्व करके देख लेते हैं। The caller A is free to slide along the smooth shaft ऐसा। हाँ तो सिंपल है। तो अभी जो किया था ठीक वही है। G sin 30 डिग्री इज इक्वल टू A cos 30 डिग्री। यस सर। mg sin 30 इज इक्वल टू ma cos 30 डिग्री। आया समझ में सबको या बताऊं मैं फिर से? ये है mg, ये है ma और ये है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। लामिज थ्योरम भी चाहो तो लगा सकते हो, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30, तो ये हो गया mg का cos 30 कंपोनेंट, ये हो गया mg का sin 30 कंपोनेंट, उसी तरह ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया ma का cos 30 कंपोनेंट प्लस ma का इधर हो गया sin 30 कंपोनेंट। तो नहीं स्लाइड करे, मतलब ma cos 30 mg sin 30 के बराबर होगा, वही लिखा है। यस आई एग्री। तो a sin 30 1/2 cos 30 √3/2, ये नहीं g है यहाँ पर, g। तो
इधर a, तो a की वैल्यू हो गई g by root G by 3। root 3. सबको समझ आया? यस सर। अब कैसा वाला चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक वाला या फर्जी वाला, जैसा बोलो। चलो एक ये करो, ये मिडिल बीच का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट न ज्यादा इजी। ये कीजिए। सर डी है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। बाकी लोगों का कुछ आंसर बोलो। हाँ डी है, डी आंसर है। म्यूट करो, किसका ऑन है? कौन टीवी चला के क्लास में बैठा है? I saved both your fucking asses, and not only didn't you think to thank me, as far as I can tell, you didn't even clock what I did. अबे कौन है ये? सर जी आ गया, डी आ गया। डी आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। बताना है मुझे तो बोलिए। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
नहीं आ रहा मुझे। क्या बोल रहे हैं? बता, तुम ऐसा पूछ रहे हैं? तो देखो, जिसका नहीं आया जल्दी से देख लो। चलो, मान लो इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन a इधर है, तो इस पर स्यूडो फोर्स m2a इधर लगेगा, इस पर स्यूडो फोर्स m3a इधर लगेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन n इधर लगेगा, इस पर t इधर लगेगा, इस पर t इधर लगेगा, इसका m3g इधर लगेगा। ठीक है, तो पहली बात तो t इज इक्वल टू m2a होगा, बोलो। यस सर। और दूसरा t इज इक्वल टू m3g। ठीक है, अब ये जो m2 है, इस m2 नहीं, ये m1 है। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम सब लोग देखो। m1 पर फोर्स F इधर लग रहा है। अच्छा, इसमें ये भी होगा n इज इक्वल टू m3a, होगा ना? m2 और m3 के इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? अब m2 को देखो, m2 पर F इधर लगा और m2 ने m3 पर n राइटवर्ड लगाया है, तो m3 भी m1 पर उतना ही n लेफ्टवर्ड लगाएगा। अच्छा, फिर ये स्ट्रिंग का टेंशन T इधर लगेगा, फिर स्ट्रिंग का एक टेंशन T इधर भी लगेगा, एक इसका खुद का वेट m1g इधर लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर लगेगा, फिर m2 वाला m2g नीचे लगेगा। बट इन सब से मुझे नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब है। तो इसका मैं लिखूंगा F माइनस T माइनस N इज इक्वल टू m1a, लिखूंगा ऐसा। अब इन दोनों से मुझे a क्या मिल गया? m3 by m2g। m3 by m2 into g, a मिल गया, मतलब n मिल गया। n क्या होगा? m3a के बराबर, तो m3 स्क्वायर g अपॉन m2, ये n भी मिल गया और t भी मिला हुआ है, तो t यहां से पुट कर देंगे, n यहां से पुट कर देंगे, a यहां से पुट कर देंगे। तो ये तीनों जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन देखिए मेरा कैसा हो गया, F माइनस T कितना था? T कितना था? सर m3g। m3g माइनस n कितना था? m3a, दिस इज इक्वल टू m1a। तो f की वैल्यू पूछा है, f हो गया मेरा m3g प्लस a कॉमन m1 प्लस m3, ऐसा हो गया। a की वैल्यू वैल्यू तो m3 स्क्वायर g बाय m2 होगा ना? m3g को m2a भी ले सकते हैं। क्या बोल रही हो बेटा? सर m3g को अगर हम m2a लेंगे सर, तो a कॉमन आ जाएगा, फिर m1 प्लस m2। हाँ, वो भी कर सकते हैं, देखिए ना, m3g और m2a एक ही बात है ना, दोनों t के बराबर है। वो तो मेरा ऊपर एक्सप्रेशन था इसलिए ऐसा किया, बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो वो भी कर देते हैं। m2a, तो a कॉमन, इसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके लिए, जिसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक बार में आंसर बोल देंगे। अच्छा, a आया था मुझे कितना? m3g बाई m2 आया था, तो सीधा लिख देंगे m3 बाई m2 m1 प्लस m2 प्लस m3g, ऐसा कुछ है आंसर? डी ऑप्शन। तो इसको कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे इसको ओरली बता देंगे आप।
जिसमें आपको एक वर्ड भी लिखने की शायद जरूरत ना पड़े। Yes, sir. Done. हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। तो देखो ओरली करने का एक तरीका देखो, सबने लिख लिया है ना? Yes, sir. अब मैं जितना कहता हूं उतना सुनो। M2 M3 ये सब अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, बोलिए। Yes, sir. तो मेरे लिए M1 M2 M3 ये सब सिंगल मास है, यस सर, मैंने भी कंबाइंड एफबीडीसी किया है ना? तो मेरे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एक सिंगल मास है, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो मैं सीधा इक्वेशन लिख लूंगा, F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू A, लिख दूंगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, और जैसे ही इसके FBD पर देखूंगा, कहाँ गया नीचे, तो A तो मुझे मिल गया M3 बाई M2 जी। यस सर। Yes, तो sir. मैं सीधे लिख दूंगा यहाँ पर A की जगह M3 बाई M2 जी। आया समझ में? Yes, sir. सर। तो ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन सोचता हूँ दो कि नहीं दो, दो कि नहीं दो, दो कि नहीं दो। चलो इसको कर लूंगा। इंक्लाइन प्लेन पीछे जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ये कर सकते हो, इसमें इंक्लाइन मूव भी करेगा तो भी कर सकते हैं क्योंकि एंगल नहीं है। एक ये क्वेश्चन कीजिए, ये होगा सबका 8th था 9th वन।
तो 200 m स्क्वायर्ड होगा। So 20 m square by 20 m square g आधा स्क्वायर। अरे वैल्यू होगा एम स्क्वायर जी, देख रहे हो ऐसा कोई मतलब यूनिट डायमेंशन तो चेक कर लो कम से कम। सर 4g/3। जो पॉइंट में आंसर बताओ, आंसर पॉइंट में दिया हुआ है सर 13.3। नहीं, गलत है, आंसर है 5.7। सर आ गया सर। वेरी गुड।
बोलो बेटा, सबको आया? नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया। देखो, MA, MB, MC कुछ कुछ अपना नाम जो भी है वो रहने दो। एक मिनट। इसमें देखेंगे आप तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का A इधर है, ठीक है ना? तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A इधर है, तो इस पर स्यूडो फोर्स A इधर तो इधर लगेगा ना, तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ कर देते हैं, ABC तीनों का। तो A पर स्यूडो फोर्स M कैपिटल लिख दो, MA इंटू A इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, टेंशन T इधर लगेगा, MG इधर लगेगा, ठीक है, MAG इधर लगेगा। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1 डाउनवर्ड है, ठीक है। B का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, B पर T इधर लगेगा और B पर स्यूडो फोर्स MB इंटू A इधर लगेगा, ठीक है। और MG नॉर्मल की जरूरत मुझे नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। C का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो C पर एक T इधर लगा, C पर एक T इधर लगा और ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाता है, तो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, इतना ही। कोई दिक्कत C के फ्री बॉडी डायग्राम में? MG ग्राउंड का फोर्स ये सब होगा, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं ड्रॉ किया। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। नहीं। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। इसका अगर लिखेंगे तो मुझे क्या निकालना है? A1 निकालना है। तो इसका लिखेंगे तो MA की वैल्यू 4M के बराबर है, तो MA इंटू G माइनस T इज इक्वल टू MA, दैट इज 4M इंटू A1। ये इक्वेशन हो गया। दूसरा N इज इक्वल टू 4M इंटू A, ये इक्वेशन हो गया, आया ना? यस सर। MB 3M के बराबर है, क्वेश्चन में लिखा है शायद। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन B का लिखेंगे तो T प्लस 3MA इज इक्वल टू 3M इंटू A1 होगा। बोलिए। और C है 8M के बराबर, तो C का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T माइनस N इज इक्वल टू 8MA। ये हो गया चौथा इक्वेशन। लगता है सॉल्व होगा? यस सर। अननोन क्या क्या है मेरे पास? A, A1, T और M। तो 4 अननोन, 4 इक्वेशन। आई बात समझ में? सॉल्व कर लेंगे या मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूं। सॉल्व करोगे अगर तो किसको किसको? इसको TR माइनस सर TR 4 और 1 को ऐड कर सकते हैं ना? 1, 2, 4 तीनों को ऐड कर दोगे तो T और N दोनों चला जाएगा।
तो ए और A1 में रिलेशन मिलेगा। जो भी है कर लो, इक्वेशन सॉल्व करना क्या सिखाऊं मैं, हो जाएगा। हाँ सर। इक्वेशन और फ्री बॉडी डायग्राम लिख लीजिए। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. बाय सर। Bye. Thank you, sir. Bye. Welcome. Bye, good night.